पेट्रोल और डीजल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है और इसकी पावर क्या है ये हम गल्फ कंट्रीज की अमीरी देखकर समझ सकते हैं। वो पेट्रोलियम ही था जिसने इन देशों की सूरत को पलट कर रख दिया है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल को बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये तो आपको भी पता होगा कि पेट्रोल या डीजल को बनाने के लिए क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम की जरूरत होती है, जिसके लिए कड़ी मेहनत करके जमीन के अंदर से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो पहले यही जान लेते हैं कि पेट्रोलियम क्या है और कैसे ढूंढा जाता है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधे दब गए थे। उनका जब जमीन के अंदर ऑक्सीकरण हुआ तो वो पेट्रोलियम में बदल गए, जो आज दुनिया के कुछ खास जगहों पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है। पेट्रोल और डीजल को बनाने के लिए सबसे पहले जमीन के अंदर छुपे इस पेट्रोलियम को ढूंढना पड़ता है और जिसे ढूंढना काफी ज्यादा मेहनत वाला काम है। सबसे पहले काफी रिसर्च के बाद कुछ जगहों को चुना जाता है जहाँ पेट्रोलियम मिलने की उम्मीद होती है, जिसके बाद उन जगहों पर करीब 200 फीट तक बोरिंग किया जाता है और फिर वहाँ एक ब्लास्ट भी किया जाता है। ब्लास्ट का असर करीब 10 किलोमीटर तक होता है और इस ब्लास्ट से निकलने वाली कॉस्मिक वेव्स को कुछ खास डिवाइसेस से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स बैठकर इस रिकॉर्ड किए गए डेटा का एनालिसिस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस जगह पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मौजूद है। एक बार सारी जांच अच्छी तरह से कर लेने के बाद ही पेट्रोलियम को जमीन से निकालने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस जांच में कोई भी कमी नहीं की जा सकती क्योंकि पेट्रोलियम को निकालने का प्रोसेस काफी महंगा होता है। जमीन के अंदर मौजूद पेट्रोलियम का पता लगाने वाले इस तरीके को साइस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम सिर्फ जमीन के अंदर है, क्योंकि समुद्र के अंदर से भी बड़ी मात्रा में इसे निकाला जाता है। समुद्र में पेट्रोलियम किस जगह मौजूद है इसे पता लगाने का तरीका जमीन के तरीके से काफी अलग है। इसमें समुद्री जहाजों की मदद से पानी के अंदर साइस्मिक तरंगे छोड़ी जाती हैं। ये तरंगे जाकर समुद्र के अंदर मौजूद चट्टानों और पेट्रोलियम के भंडार से टकराकर जहाज तक वापस आती हैं, जिसके बाद जहाज में लगे डिवाइसेस से इन तरंगों के डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है और पता लगाया जाता है कि किस जगह पेट्रोलियम मौजूद है। जमीन हो या समुद्र, पेट्रोलियम खोजने का ये प्रोसेस भी काफी महंगा और मेहनत वाला काम है। एक बार जब ये खदानें मिल जाती हैं तो फिर शुरू होता है पेट्रोलियम को बाहर निकालने का काम। समुद्र के अंदर से जब पेट्रोलियम निकालना होता है तो उसके लिए उस खास जगह पर फॉसिल फ्यूल रेडिएटर मशीन को ले जाया जाता है। इस मशीन को समुद्र के नीचे मौजूद समुद्री चट्टानों से कसकर बांध दिया जाता है ताकि पेट्रोलियम निकालने के प्रोसेस में मशीन अपनी जगह पर स्थिर रह सके। फिर एक ड्रिलिंग या फिर बोरिंग मशीन से समुद्र की सतह में ड्रिलिंग की जाती है और पेट्रोलियम तक पहुंचा जाता है। पेट्रोलियम मिलते ही पाइप सिस्टम को फिट किया जाता है और पेट्रोलियम को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जमीन के अंदर से पेट्रोलियम को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो जमीन से पेट्रोलियम निकालने का प्रोसेस भी समुद्र वाले तरीके के जैसा ही होता है। एक बार जब पेट्रोलियम समुद्र और जमीन से बाहर आ जाता है तो फिर बारी आती है उसे पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन में बदलने की, जिसके लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां डिस्टिलेशन प्रोसेस में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलियम को रखा जाता है, जिसके बाद उससे पेट्रोल और डीजल को अलग अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। पेट्रोल और डीजल को क्रूड ऑयल से अलग अलग करके बाद में इसे कंटेनर में भरकर पेट्रोल पंप्स तक भेज दिया जाता है, जहां से बाद में आप और हम बड़ी आसानी से इसे खरीद सकते हैं। तो ये है पेट्रोल और डीजल को बनाने का पूरा प्रोसेस। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।